हेलो एवरीवन। बहुत 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 स्वागत है संहिता में। बकवास बंद करते हैं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। एंड लास्ट पार्ट में जैसे कि आस्था और शीतल जी दोनों बात कर रहे थे, हमें ये पता चल चुका है कि आस्था को सब पता चल चुका है, सारी हकीकत। अब वो कैसे पता चली जानते हैं हम आगे आराम से। अब आस्था को जितनी भी तैयारियां हो रही थी, सजावट हो गया था, वो सब पता चल रहा था कि मेहंदी है। हाँ, अगले दिन थी मेहंदी। और वैसे ही होता है, अगला दिन हो जाता है, तैयारी व्यारी सब हो चुकी थी, मेहमान मेहमान जो भी थे सब आ चुके थे। लगभग शाम को मेहंदी रखी गई थी। यहाँ पे ढोल नगाड़े, मतलब सब एकदम कह सकते हैं तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। फूलों की महक एकदम हर जगह, ठीक है। और हाँ, पैसा तो बहुत था, मस्त शादी में भी लगाया था, दिख भी रहा था भाई पैसा। और यहाँ आस्था जो अपने रूम में राघव और रागनी के साथ खड़ी थी, और वो एक स्मग दे रही थी। भाई साहब, उसको देख के ही पता था कि इस बंदी ने फिर से कोई कांड किया है, ठीक है। और राघव रागनी से घूर रहे थे और टेबल पे रखी चीज को देख रहे थे। राघव कहता है, आस्था बहन, तू सच में ही करना चाहती है ना? आस्था कहती है, नहीं करना होता तो मैं लाती ही क्यों। रागिनी कहती, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं तेरे साथ हूँ भाई, मजा आएगा। और अब तो हम दोनों तेरे साथ हैं, देखते हैं कैसे समायरा तेरी नहीं होती है। समायरा दी को भी ना इस बार तेरा होना ही होगा। अब तो सारी हकीकत भी हमें पता है, तो अब कोई नहीं रोक सकता समायरा का आस्था का होने से। आस्था भी मुस्कुरा देती, एक शर्म सी आ गई थी जब उसने रागिनी की ये बात सुनी थी। एंड रागिनी उस चीज को बाउल में जो रखा था उसको देखकर कहती, वैसे आस्था ये काम करेगा ना? पता चला तो मेहंदी का रंग कम करवाने के लिए सब कर रही है, और काव्या जी के हाथों में रंग गहरा हो गया तो। एंड आस्था जो उसे घूर के देखती है और कहती है, सोचना भी मत, उनके नाम की मेहंदी सिर्फ मेरे हाथों में रचेगी, और किसी के हाथों में मैं रचने नहीं दूंगी। राघव कहता है, वैसे तुझे ये मिला कहाँ से? मतलब जैसे कि ये लोकल मेहंदी है, इससे रंग चढ़ेगा नहीं। आशा कहती है, अपना अपना तरीका होता है भाई, तुम नहीं समझोगे। चलो तुम लोग रेडी हो ना, चले मेहंदी में? रागिनी कहती है, हाँ चले। वैसे तेरा शरारा बहुत सुंदर लग रहा है आस्था। वो कहती, हम्म, समायरा को क्रीम कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला पहना है। हाँ, आस्था ने शरारा पहना था और दुपट्टा वो सेट कर रही थी, बाल खुले हुए, हाथों में सिर्फ एक एक चूड़ी, बहुत मस्त लग रही थी वो, बहुत ज्यादा सुंदर। राघव कहता है, यार आस्था पर मुझे बुरा लग रहा है यार, काव्या के लिए। सोच, उसकी मेहंदी जब रचेगी नहीं तो कितना लोग कहेंगे यार उसे। आस्था कहती है, तो मैं क्या करूं? हम्म? प्यार और जंग में राघव सब जायज होता है, सब जायज होता है, आपको जो करना है करो। ये तो मैं बहुत कम कर रही हूँ, वैसे भी लोकल मेहंदी है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि उसे मेहंदी का रंग चढ़ेगा नहीं। और वो छिपकली मेरी समायरा का नाम अपने हाथों में लिखवाना चाहती है, और ये आस्था ठाकुर होने दे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ नीचे हॉल में मोस्ट ऑफ लेडीज मेहमान सब आ चुके थे, ठीक है। और पूरा का पूरा घर येलो और ग्रीन, ठीक है, फ्लावर से लाइट से सजाया गया था, बहुत ज्यादा लग्जूरियस लग रहा था और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कुछ टाइम बीतता है और काव्या बैठ चुकी थी जहाँ पे इनके लिए रेडी किया गया था, जहाँ पे समायरा और काव्या बैठ सके। अब स्टार्ट हो गई थी काव्या की मेहंदी लगना। काव्या भी लाइक अपने जो राजस्थानी लिबास है, आज वो उसमें आई थी, वो भी बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी, ठीक है। जो कलरफुल लिबास होता है ना राजस्थानी का, मारवाड़ी का कह सकते हैं एक तरीके से, वो जिसमें उसकी पूरी कमर तो पूरी विजिबल थी,
बाकी जो वो खूबसूरत लग रही थी, एक तरीके का भाई वो राजस्थानी लिबास, मतलब मारवाड़ी लिबास कह सकते हैं, जिसमें मतलब कमर अमर खुली होती है, बट वो दुपट्टा बहुत अच्छे से आगे की तरफ पिनअप करके ज्वाइन करते हैं। ठीक है। यहाँ आस्था और उसके फ्रेंड्स भाई नीचे आते हैं। जब ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे हॉल की तरफ, सबकी नजरें इन पे आ जाती, बिकॉज आस्था ने क्रीम और गोल्डन कलर का शरारा पहना था। हेयर उसके लाइक कह सकते थोड़ा सा बंद था, बाकी सारे बाल खुले थे। कॉन्फिडेंस एकदम 100%। आई में जो आंखों में जो उसके जज्बा था, अलग लेवल का। राघव रागनीस के साइड में बगल बगल में चल रहे थे। मालिनी जी अपनी बेटी को देखते ही नीचे आते वक्त ऐसे ही आस्था भी नीचे आ जाती है, अपनी माँ से मिलती है। यहाँ पे मालिनी जी कहती है, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। और वो उसकी नजर उतारती हैं, बोलते हैं बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो बेटा आप। आस्था थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, रंग भी तो समायरा का फेवरेट है ना मम्मा, अच्छी तो लगूंगी। मालिनी जी भी थोड़ा मुस्कुरा देती हैं। वो अपनी बेटी का प्यार ना उसकी आंखों में देख रहे थे। ये सब होने से पहले मालिनी जी ना हमेशा नोटिस करती थी। जब से आस्था को रियलाइज हुआ था कि वो समायरा से प्यार करने लगी है, वो हमेशा देखती थी कि समय आस्था की आंखों में खालीपन है। हम्म, और एक दुख है जो वो सबसे छुपा रही है, पर उसने किसी को नहीं बताया। एक माँ थी, वो भी कैसे नहीं देख लेती अपनी बेटी की तकलीफ उसकी आंखों में। पर उन्होंने कभी सामने से नहीं पूछा कि शायद एक दिन आस्था खुद आएगी और उन्हें बताएगी। एंड यहाँ मालिनी जी कहती है, बेटा लेट हो रहा है। आस्था बेटा आपने समारा को बुलाया? उसको बुला ले आओ यार, लेट हो रहा है बच्चा। देखो वहां काव्या की मेहंदी तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। आस्था कहती, माँ सैम अभी तक आई नहीं। क्योंकि आस्था को ये सब करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो आस्था लेट थी। मालिनी जी कहती, नहीं बेटा मैं तो वही सोच रही हूँ, वो जो हमेशा जल्दी जल्दी कपड़े पहन के रेडी हो जाती थी, उसे आज पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है। आस्था कहती है, मालिनी जी कहती है, जाओ बेटा आस्था, जाओ फटाफट समायरा को ले आओ। आस्था मुड़ती है पीछे जाने से, पर एक बार फिर मुड़ती है। मालिनी जी को कहती है, देख कर कहती है, माँ वो जो मैंने कुर्ता समायरा के लिए सिलेक्ट किया था, आपने वही रखा था ना? कोई और तो नहीं आपने रख लिया ना? माई जी कहती, हाँ बेटा, तुमने जो सिलेक्ट किया था ग्रीन कलर का, मैंने वही रखा है। और आपकी पसंद मैं भूल जाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। समारा तो अभी तक शायद रेडी भी हो चुकी होगी, जाओ आप उसको बुला लो। एनास्था पीछे पलटती है और खुद से कहती, गुड, आज भी मेरी ही चॉइस चलेगी। एंड वो ये कह के सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है ऊपर। यहाँ राघव रागनी भाई साहब जो महफिल ये लोग जमाते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक करते हैं, मस्त इनका चल रहा था भाई। इन लोगों ने पूरा माहौल बना दिया था वहां का। अभी तक जो मेहंदी एकदम शांत शांत एकदम बोरिंग लग रही थी, इन दोनों के आने से एकदम कहते हैं ना चमक आ गई थी फेस्टिव। एंड नाउ जो आस्था थी वो भी आती है। यहाँ अन्या अन्या भी आ चुकी थी। अन्या ने भी लाइक नॉर्मली वाइट शर्ट और जीन्स पहना था, उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, ऐसे कि उसे कुछ इंटरेस्ट ही ना हो। उसके फ्रेंड्स भी आ जाते मस्त कुर्ता उर्ता डालकर ग्रीन कलर का, मतलब उन लोगों को देख के लग रहा था। बट अन्या अन्या आती है, एक कॉर्नर पे बस खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें भी काव्या पे जाती है। खूबसूरत थी काव्या बहुत ज्यादा। उसका हंसी मजाक करना, दूसरों को छेड़ना, आन्या देख रही थी उसको, फिर अपनी नजरें वहां से हटा लेती है। उसकी मुट्ठी कस गई थी। यहाँ आस्था जाती है समायरा के रूम के पास। आज समायरा का रूम लॉक था। आस्था नॉक नॉक करती है और कहती, सैम मेहंदी स्टार्ट होने वाली है, आप अभी तक नहीं रेडी हुए। बट अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर आस्था खटखटाती है और कहती, सैम आप हो ना अंदर। सैम खुद को मिरर में देख रही थी, क्योंकि वो सच में रेडी हो चुकी है, बट वो बाहर निकल नहीं रही थी। और कहती है,
हाँ बच्चा, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं रेडी हो जाऊंगी। आप ऐसा करो, आप जाओ, नीचे जाओ, मैं आ जाती हूँ खुद से। आशा कहती, आप सच में आ जाओगे ना 10 मिनट में? उससे ज्यादा नहीं समय रहा, नहीं तो वरना फिर मैं आऊंगी ऊपर आपको लेने वापस। समय कहती, ठीक है बच्चा, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। ये कह के आस्था नीचे उतर आती है। लगभग 5 मिनट होता है, ये लोग सब कुछ देख रहे थे, एंड आस्था भी देख रही थी कि किसी को कुछ कमी तो नहीं लग रही है। फिर आस्था खड़ी हो जाती है, क्योंकि काव्या को मेहंदी लग रही थी। बट जब काव्या ने ये कहा था ना, जो उसे मेहंदी लगा रही थी उस लड़की को कहा था कि समारा जी का, मेरे धनी जी का नाम लिख देना, महाराज जी का मेरे नाम लिख देना, वो भी छुपा के, ताकि वो पहचान ना पाए। आस्था शायद वहीं आसपास थी जिसने सुन लिया था। उसे गुस्सा आता है, नफरत होती है, क्योंकि वो समारा का नाम किसी और के हाथों में देखना मुश्किल था उसके लिए, बहुत मुश्किल था। शायद इसलिए वो, जो अभी तक चहक रही थी, हंस रही थी, सब देख रही थी, अब वो शांत हो जाती है और बस कॉर्नर पे खड़ी थी। तभी अचानक से आस्था का कोई हाथ पकड़ता है। आस्था मुड़ के देखती है तो वहां मालिनी जी खड़ी थी। राम जी भी अपने मेहमानों से खड़े होकर बातें कर रहे थे। बहुत खुश थे, उनके चेहरे पे वो खुशी दिख रही थी अपनी बेटी की शादी होते हुए देखकर। और काव्या के पेरेंट्स भी उनके साथ थे। तभी मालिनी जी ने जब आस्था का हाथ पकड़ा तो आस्था देखती है, और मालिनी जी मुस्कुरा रही थी और कहती, अरे बेटा, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? हाँ, ये सब देखने से कुछ नहीं होगा, और मेरा बच्चा हार मान जाए, मुझे नहीं लगता। आस्था के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, एंड मालिनी जी कहती हैं, और मालिनी जी कहती हैं, तुम जितनी शरारती हो ना आस्था, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, तुम ये शादी होने तो नहीं दोगी। आस्था मुस्कुराती है। हाँ, उसकी माँ उसे बहुत अच्छे से जानती थी। कुछ भी हो जाए, बट आस्था ठाकुर ने ठान लिया था कि शादी तो वो होने नहीं देंगी। एंड माई जी उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है बीचों बीच, जहाँ सब डांस कर रहे थे। जैसे इन दोनों को देखते हैं तो सब रुक जाते हैं और साइड में हो जाते हैं। और बिना आस्था का कुछ जवाब सुने मालिनी जी उसके साथ करती हैं डांस शुरू। म्यूजिक बहुत सॉफ्ट था। यहाँ पे मालिनी जी को कह सकते हैं, उन्होंने समारा के, जस्ट सॉरी, आस्था के कमर पे हाथ रखा था, आस्था ने उनके कंधों पे हाथ रखा था, और ये लोग कर रहे थे कपल डांस। एज एन पेरेंट्स, ये डांस बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत प्यारा होता है। एक माँ और बेटी कर रहे थे। समझ रहे हो कितना सुकून मिल रहा होगा? इस मोमेंट पे आस्था ने सब कुछ सोचना बंद कर लिया था, सब कुछ। वो बस अपनी माँ की कंपनी इंजॉय कर रही थी। उसके चेहरे पे जेन्युइन मुस्कान थी। राघव और रागिनी, इन सब के चेहरे पे मुस्कान थी, और कहीं ना कहीं अन्या और काव्या के चेहरे पे भी मुस्कान थी। राम जी बहुत गर्व से अपनी बीवी और अपनी बेटी को देख रहे थे। आशा कहती, माँ आप भी ना। एंड मालिनी जी थोड़ा सा हंसती हैं, और आस्था को थोड़ा सा घुमाते हुए, ठीक है, कहती, हाँ तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो माँ का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं डांस नहीं कर सकती इस उम्र में। और तुम्हें पता है, लोग कहते हैं जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, और मिच्योर भी। आशा के भी चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान थी। एंड मालिनी जी कहती हैं, ये लोग डांस कर रहे थे। मालिनी जी कहती हैं, बेटा आस्था। आस्था उसकी तरफ देखती है। मालिनी जी कहती है, तुम्हें जो करना है, या तुम जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। समायरा को अपना बनाने के लिए मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगी।
आस्था मालिनी जी को देख रही थी। वो माँ कहती है, बट मालिनी जी का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया था इस बार। वो हंसी गायब हो गई थी और वो कहती है, लेकिन याद रखना, जो तुमने खुद के साथ करने की कोशिश की थी उन 7 दिनों के बीच में, वो वापस नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस बार आस्था, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जो सीरियसनेस थी, कहीं ना कहीं आस्था भाप गई थी। वो अपनी आंखें बंद करके दिलासा देती है, माँ, हमें नहीं पता था कि हम प्यार में इतने ज्यादा खो जाएंगे कि हमें रियलाइज ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं। पर माँ, आप बेफिक्र रहिए, आगे भविष्य में कुछ भी क्यों ना हो, हम वो गलती वापस नहीं दोहराएंगे। समारा जी भी मुस्कुरा देते हैं और कहती है, हाँ, मुझे पता है, मेरी बेटी बहुत समझदार है, भले वो अभी छोटी सी हो, बट तुम हो बहुत समझदार। और वो तुम्हारी सैम इतनी बड़ी हो गई है बट अभी भी झल्ली है, 30 साल की हो गई, मतलब समझ रहे हो, बुढ़ापा आ चुका है इसका। आशा कहती, माँ, आप ऐसा तो मत बोलिए ना। माई जी कहती, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा ना, पहले तुम उसे डांट खिलवाती थी, अब तुम्हें बहुत बुरा लगता है जब मैं उसे डांटती हूँ तो। आस्था यहाँ शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। माई जी को बहुत हंसी आ रही थी आस्था को ऐसे देखकर, बट उन्हें खुशी भी थी कि चलो, आस्था खुश तो है। और मालिन जी कहते हैं, और याद रखना, मेहंदी से किसी के हाथों पे नाम लिखने से कोई उसका नहीं हो जाता। जब तक आपकी किस्मत में और आपके दिल में वो शख्स हो ना, तब तक वो आपका नहीं हो सकता। आस्था भी समझती है, समझदार तो हो ही चुकी थी। तभी मालिन जी की नजर ऊपर सीढ़ियों पे जाती है। भाई साहब, बट जो उन्होंने देखा था, उनकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई थी। बट यहाँ आस्था को कुछ नहीं पता था। वो तो अपनी माँ के साथ डांस कर रही थी और सीढ़ियों की तरफ आस्था की पीठ थी, तो उसे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता। और यहाँ काव्या की माँ जो उसके बगल में बैठी थी और कहती, ओ महाराज जी। काव्या बोलते, क्या हुआ माँ? काव्या की माँ बोलती, जरा वहां देखना। बट बेटा काव्या, थोड़ा दिल को संभाल के देखना। काव्या को कुछ समझती नहीं, पर जैसे वो नजरें मोड़ती है, भाई साहब, नजरें उसकी थम जाती हैं। यहाँ अन्या के फ्रेंड्स ने भी उसे देखने को कहा था सीढ़ी के ऊपर, एंड अन्या भी देखती है, वो भी थम सी गई थी। जो जूस का गिलास था उसके हाथों पर ठहर सा गया था। राघव और रागिनी जो बातें कर रहे थे, उनकी नजरें भी वहीं थे। मतलब जितने मेहमान थे सबकी नजरें, राम जी की भी नजरें थी। राम जी की तो आंखों में जैसे एक पल के लिए आंसू आ गए हों, खुशी के आंसू। माहौल बहुत शांत था, बस म्यूजिक चल रहा था जिसपे मालिन जी और आस्था डांस कर रहे थे, बट सबकी नजरें आने वाले शख्स पे थी। एंड यहाँ फिर अब मालिन जी के चेहरे पे आता है एक स्मग, एक चिढ़ाने वाली मुस्कान। वो आस्था के कान के पास झुक कर बोलते हैं, वैसे आस्था बेटा, तुमने याद है, तुमने मुझे एक बार कहा था कि समायरा के ऊपर साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। आस्था कहती, आ, आप तब की बात कर रही हो माँ? समा माई जी कहते हैं, हाँ। आस्था कहते, हाँ तो माँ, उन पे कहाँ से साड़ी अच्छी लगेगी? आस्था कहती है, हाँ माँ, वो कितनी अजीब लगेंगी साड़ी में, आप सोच के देखिए, ठीक है, जिस तरीके से उनका एटीट्यूड है, उनका ऑरा है, साड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और आपको तो पता है, उन्होंने आज तक कभी समायरा ने साड़ी नहीं पहनी। इवन उनकी जिंदगी की 30 ईयर्स में उन्होंने कभी साड़ी नहीं पहनी, बिकॉज उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है साड़ी। एंड ऑनेस्टली माँ, जितनी वो 3 पीस सूट में अच्छी लगती हैं, उतनी वो साड़ी में नहीं लगेंगी। अगर मैं इमेजिन करूँ तो मालिन जी के चेहरे पे जो स्माइल जो गहरी हो जाती है। आस्था को उनके चेहरे पे वो मुस्कान थोड़ी सी अजीब लग रही थी। आस्था कहती, माँ, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो, मुझे कुछ अजीब लगता है। माई जी कहते,
ठीक है, मैं देखती हूँ तुम कब तक अपने इन बातों में कायम रहती हो। तभी आस्था को फील होता है कि मालिन जी का हाथ उसके हाथों से छूटा है और किसी ने खींच के मालिन जी को अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, मालिन जी के साथ अब कोई और डांस कर रहा था। आस्था तो बेचारी हक्की बक्की खड़ी थी कि मतलब वो भी डांस करी थी और अचानक से कोई और डांस करने लगा। एंड आस्था को अब आ जाता है गुस्सा। वो पीछे मुड़ती है, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। पर जिस शख्स के साथ मालिनी जी डांस कर रही थी वो कोई लड़की थी। पीछे से आस्था उसे देखती है और जो गुस्से में थी वो कहती, एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं अपनी माँ के साथ डांस कर रही हूँ तो आपने उन्हें अपनी तरफ क्यों खींचा? इस वक्त तक आस्था ने उसका चेहरा नहीं देखा था, बट आस्था को वो लड़की बहुत सुंदर लगी पीछे से। बिकॉज सामने वाली लड़की थी पेस्टल ग्रीन साड़ी में, हाथों में चूड़ियां, ठीक है, कमर बिल्कुल खुली हुई और वो हील्स में, बाल खुले हुए जो उसे और खूबसूरत बना रहे थे। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसकी बॉडी में कुछ था तो कमर बंद थी। भाई साहब, उसकी कमर इतनी पतली, ठीक है, और लग रहा था कि इसकी मतलब जिम जिम की हुई बॉडी तो है, बट कहते हैं ना, एक लड़की के ऊपर भाई साहब वो कमर बंद, पतली सी कमर बंद, इतनी खूबसूरत लग रही थी। आशा तो एक पल के लिए वो भी रुक जाती है क्योंकि सामने वाली लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बट उसका गुस्सा, वो कहती, एक्सक्यूज मी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो गए हो आप? तभी माल जी की तो स्माइल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और सब इस वक्त यही देख रहे थे। इमराल्ड ग्रीन साड़ी, एकदम परफेक्ट, कोई ज्वेलरी नहीं, सिर्फ कमर बंद के अलावा, चूड़ियों के अलावा कोई ज्वेलरी नहीं। अब वो लड़की मुड़ती है, बस इतना करना, आस्था जम गई थी। सामने वाली लड़की और कोई नहीं, समायरा थी। पहली बार जीवन में समायरा ने साड़ी पहनी थी जो उसे पसंद नहीं थी। गोरा शरीर, उसमें चूड़ियां, ऊपर से कमर बंद, उस कमर पे भाई साहब छोटी सी कान का छोटा सा गले में, बस और कुछ नहीं किया था। मेकअप वेकअप कुछ नहीं ज्यादा किया था। बट उसमें उसकी आंखें तेज थी। जब उसने आस्था की तरफ देखा, वो सॉफ्टनेस नहीं थी, बट वो उसे इतना खूबसूरत बना रहा था। वो होता है ना, कुछ लोग सीईओ वाइब्स देते हैं, एकदम कोल्ड, कम बातें करना, बट जब वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं तो इतनी खूबसूरत लगते हैं। तुम उनसे बात तो करना चाहते हो पर तुम्हारी हिम्मत नहीं होती उनके करीब जाने की। कुछ वैसे ही यहाँ सब सिर्फ समारा को ताड़ रहे थे, मतलब देख रहे थे। जो उसके ऑफिस से भी आए थे उनके बीच में बस यही खुसफुसाहट हो रही थी, ये ये समारा मैम है, वो ठंडी सीईओ जिनसे लोग कपकपाते हैं बात करने के लिए। और ये ब्यूटीफुल तो है बट ये बहुत ज्यादा हो नहीं हो गया? आस्था जस्ट उस पोजीशन में जमी हुई है, उसका दिमाग बस यही चिल्ला के कह रहा है, व्हाट द है, क्या ये ये उसकी समायरा है और ये इतनी हॉट भी हो सकती है? मालिनी जब आस्था का रिएक्शन देती है, उनके चेहरे की तो स्माइल जो गहरी होती है। बेटा, आप समझे ना, बोला था ना। यहाँ राघव रागिनी जो बात कर रहे थे, राघव पीछे से ताली मार के जो सीटी मारता है वो बंदा, और कहता, ओ भाई साहब, समायरा दी, यू आर हिट भाई। मतलब उसका जो ओए हुई निकल रहा था। रागिनी कहती, यार दी तो थ्री पीस सूट में तो मतलब अच्छी लगती है, बट ये साड़ी में तो जैसे उन्होंने कहर मचा रखा है। राघव अपनी हंसी रोक के कहता है, अरे तू तो अपना मुंह बंद कर ले, तू क्यों ऐसे ताड़ रही है? और याद रखना वो अपनी भाई की है, ठीक है, वो आस्था की है, तू मत ऐसे ताड़। रानी कहती, मैं ताड़ नहीं रही हूँ, अरे वो मेरी समायरा दी ही है। वो थोड़ा कहते हैं ना, आंखों से तारीफ करना।
बस वैसे। यहाँ आस्था, आस्था का मुंह आधा खुला हुआ है, अभी भी खुला हुआ है। यहाँ मालिनी जी और समाया दोनों डांस कर रहे थे। आस्था को एक कॉर्नर मिल गया था, बेचारी को। यहाँ समारा ने बहुत प्यार से अपनी माँ के कमर पे हाथ रखा था, उन्हें संभाला था। यहाँ मालिनी जी ने भी अब अपनी समारा के कंधों पे हाथ रख लिया था और वो डांस कर रही थी। उन्हें अपनी बेटी के ऊपर प्राउड था, बहुत ज्यादा। और यहाँ रागिनी ताली मार मार के आ रही थी। एंड राघव कहता है आस्था को देखकर, ओ मैडम, मुंह तो बंद कर लो, वरना लोग समझेंगे ऑक्सीजन कम हो रही है तुम्हारे शरीर में। रागिनी जो हंसी दबा रही थी, जो हंसती है वो जोर से। और इन दोनों को भी पता था, आस्था ने उसे बोला था कि समायरा और साड़ी ना 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 उनसे नहीं हो पाएगा। रागिनी कहती आस्था, तू तो कह रही थी साड़ी में कोई अच्छा नहीं लगेगा, अब क्या हुआ? दिमाग का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया क्या? नाउ आस्था पहले तो अपना मुंह बंद करती है, भाई साहब सच में मच्छर चले जाएंगे। अब जो उनको घूर के देखती है और कहती तुम दोनों इस वक्त चुप हो जाओ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे प्रोसेस करने दो कि हो तो हो क्या रहा है यहाँ। ये सब कहते वक्त भी आस्था की नजरें समायरा से हट नहीं रही थी। वहाँ अन्या, अन्या की नजरें भी समायरा पे थी। उसका दिल भी बहुत जोर से धड़क रहा था और चेहरे पे एक ना दिखाने वाली मुस्कान। अन्या के दिल में पता तो चल चुका था कि समायरा अब उसकी नहीं हो पाएगी। उसने कहीं ना कहीं मान ली थी ये चीज, बट वो कहते हैं ना, दिल है, कहाँ सुनता है इंसान की। इसलिए बस वो देखने आई थी अपनी समायरा को। और वहीं काव्या, काव्या की आंखों में जो प्यार और नॉटीनेस दिख रहा था, भाई साहब, वो हल्का सा मुस्कुराती है और दिमाग में सोती है, सोचती है बस एक बार शादी होने दो महाराज जी, फिर तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कमरे से निकलना तो तुम भूल ही जाना। और आप इस साड़ी में कितनी हॉट लग रही हो, कितनी बार मेरा दिल हारोगी मैं। वैसे हस्बैंड मटेरियल मैंने तो सिर्फ दिल जीता था, बट आज आपको इस साड़ी में देखकर एज एन वाइफ मटेरियल मैंने तो दिल ही हार लिया आप पे। और पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है अंदर। काव्या कंट्रोल, खुद को कंट्रोल रख। इनको अगर मैं ज्यादा देर देखूंगी तो शायद पता नहीं मुझसे अभी क्या हो जाए और रायता फैल जाएगा यहाँ। नहीं देखना है, समारा को नहीं देखना है, मेहंदी पे फोकस करो। बस कुछ दिन और, कुछ दिन और, उसके बाद तो समारा को मैं छोड़ूंगी नहीं फिर। सिर्फ और सिर्फ समारा फिर मेरी होंगी। एंड वो उसके चेहरे पे नॉटीनेस दिख रही थी। एंड वो हल्दी, मतलब सॉरी मेहंदी लगवा रही थी। डांस खत्म होता है, तालियां बजती है, डांस हो जाता है, समारा को पकड़ के लेके जाया जाता है, लाइक काव्या के बगल में बैठा दिया जाता है। काव्या तो इसी बात का इंतजार कर रही थी, लाइक अपनी कोहनी से थोड़ा थोड़ा बार बार टच कर रही थी समारा को, धक्का दे रही थी। समारा ये सब नोटिस करती है बट कुछ कहती नहीं है। ठीक है ना, सब उसकी तरफ देख रहे थे और ये चीज शायद आस्था को अच्छी नहीं लग रही थी। बट शायद आज भी आस्था अपनी होश में नहीं थी। वो उसके कदम अपने आप समारा की तरफ बढ़ रहे थे और समारा की नजर भी जा चुकी थी आस्था पे। तो जब वो देखती है कि आस्था उसकी तरफ आ रही है, उसे कोई होश नहीं। समारा यहाँ थोड़ा सा हिचकती है, थोड़ा डर लगता है कि आस्था सब भूल ना जाए कि आसपास चल क्या रहा है और वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे सब कुछ बिगड़ जाए। यहाँ समारा ऑकवर्ड हो रही थी, थोड़ी सी डर रही थी आस्था की तरफ देखकर। यहाँ आस्था है, आती है और रुक जाती, खड़ी थी और समारा बैठी थी, तो समारा उसे ऊपर की तरफ देखती है। आस्था कुछ नहीं बोलती, वो बस समारा को देखती है, कहते हैं ना तराशना आंखों से, बहुत प्यार से। बस वैसे अगर इन दोनों का ऐसा रिश्ता नहीं होता ना, तो दुनिया उसे देख कर कह देती इन दोनों की आंखों से कि आस्था उससे मोहब्बत करती है। बट रिश्ता ही ऐसा था कि कोई सोच ही नहीं पाता उस बारे में। आस्था अपनी आंखों की तरफ हाथ ले जाती है
एक आंखों में काजल थी, वो लेती है और नीचे झुकती है। समारा थोड़ा सा पीछे हुई थी, तो आस्था ने उसकी गर्दन पे हाथ रख के उसको थोड़ा सा होल्ड किया था। समारा बहुत हिचकिचाती है कि आस्था कुछ करना दे जो इन दोनों के लिए सही ना हो। आस्था ने वो हाथ लेके गई, समारा के कानों के पीछे रखा, थोड़ा सा नीचे, काला टीका। देन दोनों हाथों से नजर उतारी और आस्था ने अपने सर पे रख के फोड़ा, ताकि जितनी भी नजर हो समारा की वो सब उतर जाए, उसे नजर ना लगे। और आस्था बस समारा को ये सब करने के बाद देख रही थी, वैसे झुकी हुई, जैसे उसके आसपास कुछ चढ़ ही ना हो रहा हो। समारा बहुत सॉफ्टली कहती, "आ, आस्था।" पर आस्था का चेहरा शांत था। नाउ समारा के आस्था कहने के बाद पूरी भरी महफिल में आस्था झुकती है, उन समारा के दोनों चीक्स को होल्ड करती है। समारा को अब डर लग रहा था कि आस्था कुछ करना दे, और समारा कहती, आस्था, आस्था रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? देखो सब यहाँ मेहमान है, कुछ ऐसा मत करना जो ठीक ना हो। बट आस्था कुछ कहती नहीं, सुनती नहीं, वो नीचे झुकती है, समारा के चेहरे के एकदम पास। समारा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब आस्था ने समारा की आंखें बंद देखी, वो डर देखा उसकी आंखों में, चेहरे पे, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। उसका छूना, आस्था का छूना समारा को कहीं ना कहीं कांपने पर मजबूर तो करता था। असर तो था उसके टच में। बात थोड़ी तो आगे बढ़ी थी ना कहीं पहुंच ही जाएगी। एंड नाउ आस्था उसके फोरहेड पे किस करती है। उसने 10 या 20 सेकंड के लिए अपने लबों को जस्ट उसके फोरहेड पे रखे रहा। समारा भी उसके होठों की गर्माहट अपने सर पे महसूस कर रही थी। उसकी जो मुट्ठी कसी हुई थी अपने कपड़ों पे, अपनी साड़ी पे, वो धीमी हो जाती है, नरम हो जाती है। नाव समारा अपनी आंखें खोल देती है। दोनों की आंखें मिल रही थी, और उस पल कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा, और जो म्यूजिक बज रहा था सिर्फ उसकी आंखों में आस्था की सिर्फ मोहब्बत, एक दर्द, और बस एक रिक्वेस्ट थी। समारा की आंखों में कंफ्यूजन, हेजिटेशन, और एक अनजाना सा डर। उन दोनों का वो आई कांटेक्ट, भाई साहब, वो कहते हैं ना, जब बहुत कम वो सिचुएशन होती है जब आई कांटेक्ट ऐसे होते हैं ना कि आप आसपास का सब भूल जाते हो, समय क्या हो रहा है वो सब भूल जाते हो, चल क्या रहा है वो सब भूल जाते हो, सिर्फ सामने वालों की आंखों में। उस पल तो आप उससे नजरें झुका भी नहीं सकते। पर तभी समारा अपना आई कांटेक्ट तोड़ देती है। उसके दिमाग में बस इतना चल रहा था, वो अभी बच्ची है, उसे प्यार का मतलब नहीं पता, और ये सब पूरा का पूरा गलत है। आस्था ने भी उसे छोड़ दिया था, अपना हाथ हटा दिया था, एंड वो वहां से निकल जाती है। बिकॉज शीतल जी को लगा, मालिनी जी को लगा कि हाँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने आस्था का नाम लेके पुकारा था ताकि इन दोनों की जो आई कांटेक्ट है वो टूट सके। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम।